स्टूडेंट्स, आप सबको मेरा सलाम। हम फिर हाजिर हैं एक बार वीडियो के साथ। हम पढ़ रहे थे द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, क्लास 9 का साइंस का चैप्टर है ना। उसमें हमने बात की थी कंपोनेंट ऑफ द सेल के लिए। पहले तो मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ, कई बार हमने सेल कंपोनेंट्स को सेल ऑर्गेनल कह दिया था, है ना। वो बिल्कुल गलत है जी, है ना, ब्लेंडर है ये, ठीक है ना। तो हम इसको फिर से करेक्ट करते हैं जी कि देखिए हमने सेल को स्टडी करने के लिए बेसिकली सेल को 3 कंपोनेंट्स में जो है डिवाइड किया है ना। सेल के 3 मेजर कंपोनेंट्स क्या क्या हैं जी। तो वो 3 मेजर कंपोनेंट्स हैं आपके प्लाज्मा मेम्ब्रेन, है ना, दूसरा है आपका जी साइटोप्लाज्म और तीसरा है आपका न्यूक्लियस, है ना। प्लाज्मा मेम्ब्रेन की बहुत डिटेल स्टडी हमने 2-3 वीडियोस में कंटिन्यू की है ना। उसके फंक्शंस के बारे में पढ़ा है, उसके ट्रांसपोर्ट फंक्शन के बारे में पढ़ा है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट, पैसिव ट्रांसपोर्ट, है ना, और बल्क ट्रांसपोर्ट कि वो प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, आयंस का ट्रांसपोर्ट कैसे करता है, वो फैट्स और लिपिड्स का ट्रांसपोर्ट कैसे करता है। ये पिछली वीडियोस में अवेलेबल है, आप चाहें तो वहाँ से देख सकते हैं, है ना। तो दूसरा हमारा जो सेल कंपोनेंट था वो था हमारा साइटोप्लाज्म, है ना। उसके बारे में भी हमने डिटेल से स्टडी की थी। साइटोप्लाज्म को हमने 2 कंपोनेंट्स में क्लासिफाई किया था, साइटोसोल एंड सेल ऑर्गेनल्स। साइटोसोल क्या था जी? साइटोसोल एक फ्लूइड मैट्रिक्स था जिसमें सेल ऑर्गेनल्स एम्बेडेड थे, है ना। वो सेल ऑर्गेनल्स क्या क्या हैं जी? वो सेल ऑर्गेनल्स आपके ये सारे हैं। अभी जब हम प्लांट सेल, एनिमल सेल की स्टडी करेंगे डिटेल में तो पढ़ेंगे कि प्लास्टिड्स हैं, वैक्यूल्स हैं, माइटोकॉन्ड्रिया है, लाइसोसोम्स हैं, गोल्गी एपरेटस है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ना। और फिर हमने अभी रिक्वेस्ट आई थी तो हमने बात की थी प्लास्टिड्स की कि उसमें 3 तरह के जो कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, लीफ के लिए, है ना, वो प्लास्टिड्स होते हैं सेल ऑर्गेनल में। तो उसमें 3 तरह के पिगमेंट्स होते हैं, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट, जिसमें क्लोरोप्लास्ट और क्रोमोप्लास्ट जो कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं और ल्यूकोप्लास्ट वो होते हैं जो कलरलेस होते हैं, है ना। फिर हमने इन सब की बात की थी। वैक्यूल्स क्या करता है जी? वैक्यूल्स क्या करता है? वो फूड मटेरियल को स्टोर करता है। और माइटोकॉन्ड्रिया क्या है जी? पावर हाउस ऑफ द सेल। अभी सब के बारे में हम बात करेंगे अगले लेक्चर्स में। आज का हमारा जो टॉपिक है डिस्कशन का वो है न्यूक्लियस, है ना। न्यूक्लियस के बारे में बात करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट सेल ऑर्गेनल है हमारे सेल का, सॉरी सेल ऑर्गेनल नहीं, एक इंपॉर्टेंट सेल कंपोनेंट है हमारे सेल का, है ना, जिसके बारे में हम डिटेल से बात करेंगे, ठीक है। देखिए जो आपके न्यूक्लियस है वही रिस्पॉन्सिबल होते हैं। अभी जब हमने डेफिनेशन पढ़ा था सेल का, जब फर्स्ट वीडियो में हमने डेफिनेशन पढ़ा था सेल, तब हमने पढ़ा था इट इज स्ट्रक्चरल, फंक्शनल एंड हेरिडिटी यूनिट ऑफ लाइफ, है ना। तो जो हेरिडिटी यूनिट है उसके लिए जो रिस्पॉन्सिबल होता है वो क्या होता है? वो न्यूक्लियस ही होता है ना। न्यूक्लियस के अंदर जो मटेरियल्स हैं वही क्या करते हैं जी? जेनेटिक इंफॉर्मेशन को जनरेशन बाय जनरेशन ट्रांसफर करते हैं। जैसे उसके एग्जांपल हम देखते हैं कि जो सन है या डॉटर है वो फादर या मदर के जैसा ऑलमोस्ट दिखता है ना। और ये न्यूक्लियस क्या करता है जी? हमारी बहुत सारी सेल एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करता है। जैसे हमारी बॉडी में हमारा माइंड होता है, वैसे ही हमारे सेल्स में हम न्यूक्लियस होता है जो हमारे सारी सेल एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करता है। जैसे हम बात करते हैं रेस्पिरेशन की, हम बात करते हैं एक्सोसाइटोसिस, एंडोसाइटोसिस की, ऑस्मोसिस की, डिफ्यूजन की, तो सारे सेल एक्टिविटीज़ जो है वो इसी से न्यूक्लियस से ही क्या होते हैं? न्यूक्लियस से ही कंट्रोल होते हैं। तो ये कंट्रोलिंग यूनिट है। ये बना किससे होता है जी? तो ये कंपोज होता है, इट इज कंपोज्ड ऑफ 80% प्रोटीन, 12% डीएनए एंड 3% लिपिड्स से मिलकर बना होता है। और इसमें एंड 5% क्या होते हैं? इसमें आरएनए होता है, ठीक है। अच्छा, तो ये है जी सेल कंपोनेंट के पास। सेल कंपोनेंट में हम न्यूक्लियस के बारे में बात कर रहे हैं। न्यूक्लियस में क्या क्या मटेरियल था, ये थोड़ा सा हम इसके स्ट्रक्चर को देखते हैं कि इसमें इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं, जिससे हमें इसके फंक्शंस को समझने में आसानी होगी कि इसके फंक्शंस कैसे होते हैं, है ना। तो देखिए ये न्यूक्लियस का एक स्ट्रक्चर है ना। इसकी जो आउटर कवरिंग है, जैसे सेल की आउटर कवरिंग को हमने सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहा था, उसी तरह से न्यूक्लियस की आउटर कवरिंग को हम क्या बोलते हैं? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बोलते हैं, ठीक है। और इसके अंदर गैप्स छूटे हुए होते हैं, गैप्स रहते हैं, जिससे क्या होता है कि मटेरियल्स का एक्सचेंज इनटू द साइटोप्लाज्म एंड आउटसाइड, और जो है कि आउट द साइटोप्लाज्म हो सके, इन एंड आउट मटेरियल्स का एक्सचेंज हो सके, उसके लिए जो है ये गैप्स बने होते हैं इसमें, है ना। और इसके अंदर न्यूक्लियस के अंदर जो न्यूक्लियस का सेंटर होता है ना, तो हम ऐसे कहें अपनी लैंग्वेज में कि न्यूक्लियस का जो न्यूक्लियस होता है उसको हम न्यूक्लियस कहते हैं, है ना। उसको हम क्या कहते हैं? न्यूक्लियस कहते हैं। इस तरह से साइटोप्लाज्म होता है
है ना, सेल के लिए। उसी तरह से जो इसके फ्लूइड मटेरियल होते हैं उसको न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। जैसे हमने इसको साइटोप्लाज्म कहा था, इस मटेरियल्स को हमने साइटोप्लाज्म कहा था, वैसे हम इसको न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं, है ना। अच्छा, और इसमें जो है एक दूसरी स्ट्रक्चर्स भी होती हैं, जिनको हम कहते हैं क्रोमैटिड्स, है ना, जो होल्ड करते हैं। यही क्रोमैटिड्स जो है रिस्पॉन्सिबल होते हैं हमारी हेरिडिटी के लिए, क्योंकि इसमें जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो क्या होते हैं, वो होते हैं क्रोमोसोम्स, है ना। ये क्रोमोसोम्स जो है हमारे हेरिडिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, जिसमें डीएनए एंड आरएनए अवेलेबल होते हैं, है ना, जो क्या करते हैं, जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन को जनरेशन बाय जनरेशन ट्रांसफर करते हैं, है ना। तो सॉरी, डीएनए एंड प्रोटीन, नॉट आरएनए। क्रोमोसोम्स में क्या क्या होते हैं, डीएनए एंड प्रोटीन होते हैं, है ना। ये कंपोज्ड होते हैं डीएनए और प्रोटीन से, ठीक है, जो इंफॉर्मेशंस को ट्रांसफर करते हैं। अब हम देखते हैं जी कि कुछ सेल्स हमारे पास ऐसे हैं जिसमें एक ही न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस एक और दो हो सकते हैं, किसी भी सेल में एक या दो भी हो सकते हैं, और कुछ सेल्स ऐसे हो सकते हैं जिसमें न्यूक्लियस तो हो पर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डेवलप नहीं हो। तो हम बात करते हैं सबसे पहले किसकी, न्यूक्लियोटाइड की। न्यूक्लियोटाइड क्या होता है जी, न्यूक्लियोटाइड और यूनिन्यूक्लिएट, नॉट न्यूक्लियोटाइड। हम बात करते हैं यूनिन्यूक्लिएट की। यूनिन्यूक्लिएट क्या होता है, ये जिसके सेल में एक ही न्यूक्लियस, उसको हम यूनिन्यूक्लिएट कहते हैं। उसका एग्जांपल है आपके जो ऑनियन पील्स हैं, वो प्याज के छिलके, है ना, उसमें जो है जो न्यूक्लियस है वो एक ही होता है, इसलिए इसको यूनिन्यूक्लिएट कहते हैं। जिसमें एक से ज्यादा यानी दो अगर न्यूक्लियस है तो उसको हम बोलते हैं क्या, उसको हम बोलते हैं बाइन्यूक्लिएट, है ना। इसका एग्जांपल लीजिए आपका पैरामीशियम, ठीक है जी। अच्छा, और वैसे सेल्स जिसमें न्यूक्लियोप्लाज्म तो है लेकिन न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अभी डेवलप नहीं हुआ है, यानी वो क्या है, वो अनडेवलप्ड या प्री मैच्योर्ड सेल है ना, या उसको हम कहते हैं, हम इसको प्रिमिटिव सेल भी कह सकते हैं। प्रिमिटिव सेल है ना, या जो कि अनडेवलप्ड है या प्री मैच्योर्ड है ना, तो उसको हम कहते हैं प्रोकैरियोट्स, जिसमें न्यूक्लियर प्लाज्म जो है वो तो डेवलप हो जाता है, पर उसका न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है डेवलप होने में टाइम लगता है, वो अभी डेवलप नहीं हुआ है, ठीक है। तो वैसे सेल्स को हम कहते हैं क्या, उसको हम कहते हैं प्रोकैरियोट्स। और वैसे सेल जिसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डेवलप हो गए हैं, उसके अंदर न्यूक्लियर प्लाज्म है, न्यूक्लियोटाइड है ना, तो उस तरह के सेल को हम क्या कहते हैं, यूकैरियोटिक सेल कहते हैं। तो ये थी बात। अच्छा, अब हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं, क्या हम बात कर लेते हैं थोड़ी सी इसकी कि आपका जो न्यूक्लियस है उसका फंक्शन क्या है। हालांकि हमने जब डिस्कस किया है अभी, तो वन बाय वन उन पॉइंट्स को तो हमने वैसे डिस्कस कर लिया है, तो चलिए हम वन बाय वन एक बार और कर लेते हैं डिस्कस कि फंक्शंस क्या होते हैं इसके। ये जो है हमारी सारी की सारी सेलुलर एक्टिविटीज को कंट्रोल करता है। जिस तरह से हमारी बॉडी में हमारा हेड है, माइंड है, वो हमारी सारी एक्टिविटीज को कंट्रोल करता है, हमारे सारे रिफ्लेक्स एक्शंस को कंट्रोल करता है। उसी तरह से ये जेनेटिक, ये क्या करता है, ये जेनेटिक मटेरियल होते हैं इसके अंदर, जो क्या होते हैं, जो क्रोमोसोम्स होते हैं, जिनमें डीएनए और प्रोटीन मटेरियल्स होते हैं, जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं आपके हेरिडिटी के लिए। अगला है जी, ये क्या है, हाँ, ये जो है एक साइट है आपकी बॉडी में प्रोटीन सिंथेसिस का, ठीक है। ये प्रोटीन सिंथेसिस जो आपका ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, ये साइट है किसके लिए, ये साइट है प्रोटीन सिंथेसिस का साइट है। इससे जो है प्रोटीन्स का सिंथेसिस हो सकता है, ये प्रोटीन सिंथेसिस का साइट है। चलिए जी, थैंक यू वेरी मच हमारा वीडियो देखने के लिए।